बेला एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका बहुत ही कल्ट फैन बेस हुआ करता था। अगर हम आज से 2-3 साल पहले की बात करें, और ये बात रोहन करियप्पा ने भी अपनी वीडियो में बोली थी कि बेशक बेला के लिसनर्स कम है लेकिन वो बहुत ही लॉयल फैन बेस है। Rather, my favorite is Bella's fan base. Yes, बाकी fan bases की तरह ये भी थोड़े बहुत toxic and irritating है. They're not free of any of those charges. But the way they support their artists' music, not their artists' music is just beautiful to watch. मैंने हाल ही में fandoms and fans के ऊपर एक किताब पढ़ी थी जिसमें 1000 super fans का एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिसमें बोला गया था कि आपको लाखों लाख फैन की जरूरत नहीं है, आपको just 1000 super fans की जरूरत है and you are sorted as an artist. And I feel Bella has those super fans. क्योंकि चाहे वो numbers में बाकी आर्टिस्ट से कम हो, लेकिन पूछते हैं कि जज किसको बनाना चाहिए, तब बेला की फैन बेस इज राइट देयर टू सपोर्ट हिम। उसके अलावा जिस तरीके से वो अपने आर्टिस्ट का म्यूजिक प्रोपेगेट एंड प्रमोट करते हैं, उसमें एक अलग तरीके का क्लास है। मैड अप्रिसिएशन फॉर बेला फैंस, लेकिन इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट बेला को भी जाना चाहिए बिकॉज द काइंड ऑफ फैंस यू नर्चर आल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। लेकिन वेयर इज बेला's कल्ट नाउ? क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो बेला का सिर्फ एक सॉन्ग ऐसा है जो मिलियन टच हुआ है, और अगर पिछले 2-3 साल की बात करें तो बेला की एक सिंपल ऑडियो भी इजीली मिलियन टच कर जाती थी। तो कहाँ गया वो लॉयल फैन बेस? उल्टा अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करने की बजाय हमें ये फैन बेस खुद ही टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारी गलती सिर्फ फैन बेस की है। कहीं ना कहीं बेला की खुद की डिसीजंस ने भी बेला के ग्राफ को इम्पैक्ट किया है। बेला एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसने अपने गानों से लोगों को हील किया है। बेला ने स्वीट पॉइजन, हम्बल पोएट, जमाना हो गया, आई एम अ किड, सेव मी माँ और मुर्दा घर जैसे ना जाने ऐसे कितने गाने दिए हैं जिनसे लोग रिलेट करते हैं और हील होते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो हमें बेला की साइड से ऐसे बहुत कम गाने देखने को मिले हैं। लेकिन एक्चुअल फॉल्ट ये नहीं है, इसके पीछे 2 बड़े कारण है जिसकी वजह से बेला का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। पहला कारण है लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पिछले 1-1.5 साल में बेला ने क्वांटिटी तो कम दी ही है, साथ ही कहीं ना कहीं उस क्वालिटी का म्यूजिक भी नहीं दे पाए जो बेला के फैंस बेला से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेला ने गुड म्यूजिक नहीं दिया, मेरा कहने का मोटिव ये है कि बेला ने हमें उस लेवल का म्यूजिक दे रखा है कि अब जो बेला हमें सर्व कर रहे हैं फैंस की एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ज्यादा है। और फैंस ये भी नहीं बोल रहे कि आप सिर्फ हील करने वाला म्यूजिक दो, क्योंकि हर एक बेला लिसनर ये जानता है कि बेला किसी भी जॉनरा में फाड़ सकता है। अगर हार्डकोर की बात करें तो कोई ब्लैक मामा से अच्छा ट्रैक मुझे बता दे, और अगर रोमांटिक की बात करें तो लवर बॉय से अच्छा ट्रैक शायद ही कोई होगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप अच्छा म्यूजिक नहीं दे रहे, पॉइंट ये है कि जिस चीज की आदत आपने हमें लगाई है, जो डोपामिन आपके गाने हमें देते थे, अब हमें उतना ही डोपामिन चाहिए या उससे कहीं ज्यादा। दैट्स माय पॉइंट। दूसरा कारण इससे भी ज्यादा बड़ा है और ये एक प्रॉब्लम भी है हर एक बेला लिसनर के लिए, और वो कारण है गाने डिलीट करना। बेला ने अभी तक जितना भी गुड म्यूजिक दिया है जो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड है, जिसे हम 24 घंटे सुन सकते हैं बिना बोर हुए, अगर हम उसे स्पॉटिफाई पे देखेंगे तो वो नहीं है, और काफी गाने तो यूट्यूब पे भी नहीं है, और इससे लिसनर को तो प्रॉब्लम होती ही है, साथ ही बेला के ग्राफ पे भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे आपके मंथली लिसनर्स तो कम होते ही हैं, साथ ही लोग आपसे कनेक्टेड भी नहीं रह पाते, क्योंकि अब आप उस लेवल का म्यूजिक दे नहीं रहे, और जो आप दे चुके हो वो आपने डिलीट कर दिया। अब फैंस आपके गाने कैसे सुनेंगे? या तो ऑफलाइन डाउनलोड करके सुनेंगे या यूट्यूब के अदर चैनल्स पे जो अपलोडेड है वहां से सुनेंगे। और तभी रिसेंटली मैंने स्पॉटिफाई से यूट्यूब म्यूजिक पे शिफ्ट किया है, जो शायद हर एक बंदा नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तब भी वो आपके ऑफिशियल चैनल से कनेक्टेड नहीं है। इससे आपके नंबर्स तो कम होंगे ही, साथ ही जो आप न्यू म्यूजिक लेके आ रहे हो वो भी कम ऑडियंस तक पहुंचेगा, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब इसमें सिर्फ बेला का ही नहीं बल्कि फैंस का भी फॉल्ट है। एक आर्टिस्ट के ग्राफ के नीचे जाने का मेन कारण फैंस ही होते हैं। भले ही बेला वो नहीं दे पा रहे जिसकी एक्सपेक्टेशन फैंस बेला से करते हैं, लेकिन इससे ये डिफाइन नहीं हो जाता कि बेला कितना बड़ा आर्टिस्ट है। अगर आपने ये इमेज बनाई है कि बेला का सबसे कल्ट फैन बेस है, तो ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप उसे डिफाइन भी करोगे। और एक आर्टिस्ट को अपने फैन से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मेरे फैंस मेरे अच्छे टाइम में मेरे साथ खड़े हैं तो बुरे टाइम में भी खड़े होंगे, क्योंकि अगर कोई पर्सन सिर्फ आपके अच्छे टाइम में आपके म्यूजिक को सुन रहा है तो वो आपका फैन नहीं, सिर्फ एक लिसनर है, और फैन और लिसनर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एज अ फैन आपका फर्ज बनता है कि आपका आर्टिस्ट कैसा भी म्यूजिक रिलीज करे, आपको एक कमेंट, एक लाइक और एटलीस्ट गाने को 2 बार सुनना चाहिए, और आप तो खुद को एक कल्ट फैन बोलते हो।
अब टाइम आ गया है प्रूव करने का कि बेला का फैन बेस सिर्फ नाम का कल्ट नहीं बल्कि एक रियल कल्ट है। अगर आप सच में बेला को सपोर्ट करते हो तो बेला के नए गाने जाके सुनो, लाइक शेयर करो और उन्हें फील कराओ कि उनकी ऑडियंस आज भी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि एक आर्टिस्ट का कमबैक सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके फैन के बिलीव से होता है। बाकी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और पहुंचा देना इस वीडियो को हर एक बेला फैन तक।